अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका कोई स्पेसिफ़िक नाम तो नहीं मैं रख सकती, लेकिन फिर भी मैं उसको आप कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का नाम देती हूँ। ये लेक्चर बेसिकली एक मेरे सुनने वाले की फरमाइश पे है कि उन्होंने कहा है कि आप हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ है। मैं चूँकि अक्सर अपने लेक्चर में दो बातों का जिक्र करती हूँ कि आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर और आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर किसी भी मेडिसिन को किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हैं या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से क्या मुराद है। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो यही है कि मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हवाले से ब्रीफ करूंगी कि ये क्या चीज़ है और इसकी बुनियाद पर हम मेडिसिन की सिलेक्शन किस तरह करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होती है तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं करते हैं। हमारे पास एक वसी रेंज होती है मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए। आपने एक बात तो सुनी होगी कि जब मैदान जंग में उतरते हैं तो हथियारों के साथ उतरते हैं और फिर वो हथियार लेकर उतरते हैं जिसको आप चलाना भी जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं तो हमारे लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन को जानने के अलावा हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमने किस मेडिसिन को कहाँ इस्तेमाल करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर की कुर्सी पे बैठे हैं और आपको पेशेंट आकर अपनी इलामात बयान कर रहा है और आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली है। आपको नहीं पता कि वो जो आपको बयान कर रहा है उसको आपने कैटेगराइज़ किस तरह करना है, किन चीज़ों को आपने ज़्यादा अहमियत देनी है, किन चीज़ों की तरफ आपने फोकस करना है, किन चीज़ों को आपने नज़रअंदाज करना है। पेशेंट जब आकर आपको अपनी इलामात बयान करता है तो बहुत सारी चीज़ें वो जो है उसमें बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। हमें पेशेंट के जो उसने हमें इलामात दी हैं, जो कुछ हमें बताया है, उसमें से वो चीज़ें निकालनी होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। फिर हमने उसकी एक अपना क्या कहते हैं पेशेंट की एक पिक्चर इलामात की बना ली। फिर उस पिक्चर को हमने ड्रग पिक्चर के साथ जो है मैच करना होता है। ड्रग पिक्चर होती है कि जब आप कोई मेडिसिन याद करते हैं, जैसे आपने बेलाडोना याद की, एकोनाइट याद की, तो एकोनाइट और बेलाडोना की मखसूस अलामत जो हैं वो आपके जहन में हैं। जब पेशेंट अपनी इलामत बयान कर रहा होता है तो आप अपने जहन में कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि आया जो कुछ मुझे ये बता रहा है ये एकोनाइट में पाया जा रहा है या ये बेलाडोना में पाया जा रहा है या ये ब्राइनिया के सिम्टम्स बयान कर रहा है। तो ये एक मर्ज़ की पिक्चर और एक ड्रग पिक्चर जो आपके सामने जब दोनों आती हैं तो आपने इसको मैच करना होता है कि कौन सी तस्वीर किस तस्वीर के साथ मिल रही है, यानी मरीज़ जो इलामत दे रहा है वो हमारी किस मेडिसिन में पाई जाती हैं। उसके बाद फिर हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होती है और पोटेंसी की सिलेक्शन जिस तरह मैंने आपको कहा और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके इख्तियार में है, आपके तजर्बे के ऊपर है, आपकी स्वाबदीद के ऊपर है कि आप मेडिसिन की कौन सी पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं। तो मैं आज फोकस करूंगी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर। इसके साथ जो मैं दूसरी आपको बातें बताऊंगी जिनको बुनियाद बनाकर हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं, उन पर मैं ब्रीफली जो है एक तरह से रोशनी डालूंगी। उनको मैं डिटेल में बयान नहीं करूंगी। अगर मैं डिटेल में बयान करना शुरू करूंगी तो फिर ये पूरा एक फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें मुझे मियाज़ बयान करने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बयान करना होगा, टेम्परामेंट बयान करना होगा, कॉजेशन के बारे में बताना होगा, मुझे आपको मोडेलिटीज़ की अहमियत बताना होगी, टाइम मोडेलिटीज़ के बारे में बात करना होगी, मुझे आपको बताना होगा कि पिक्यूलियर और रेयर सिम्टम्स कौन से होते हैं, सेंसेशन एज इफ़ की क्या अहमियत है,
हम जब पेशेंट के सिम्टम्स को कैटेगराइज करते हैं तो हम किन सिम्टम्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं, यानी हमारे नज़दीक दिमागी लामत जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। फिर हम फिज़िकल सिम्टम्स पे आते हैं, फिर हम लोकलाइज करते हैं उसको कि किस हिस्से में दर्द पाया जा रहा है, दर्द की नौइयत क्या है। तो ये सारा एक आप कह लीजिए एक पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है जिसको फ़िलॉसफी का नाम दिया जाता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ़ोकस करूँ करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर। ये जो मैंने आपको भी सारे नाम लिए ना, मियाज़मेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, ये सारी चीज़ें हमें दवा का इंतखाब करने में मदद देती हैं। जब पेशेंट हमें इलामत दे रहा होता है तो हमने गौर करना होता है कि कौन सा मियाज़ सामने आ रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि सोरा मियाज़्म है या साइकोसिस मियाज़्म है या सिफिलिस मियाज़्म है तो उसके मुताबिक फिर हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें मियाज़्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें ख़ास इलामात मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, हमारे सामने पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन इतना वाज़िया होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन की सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे किलकेरिया का आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही वाज़िया, बहुत ही नुमाया होता है कि ये फ्लैबी होते हैं, यानी मोटे ताज़े होते हैं, पिलपले होते हैं, ये थोड़ा सा सुस्तुल वजूद होते हैं, फिर ये हिलने जुलने से ज़रा इनको तकलीफ़ होती है, और ये आप कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये ज़्यादातर इनके बारे में पिलपला पानी आता है और पसीना इनको बहुत ज़्यादा आता है। तो हमें पता चल जाता है जो दो चीज़ें हमारे सामने आती है, एक मोटा ताज़ा और एक पसीना कसरत के साथ आना, तो हमें समझ आ जाती है कि हमारे सामने जो मरीज़ बैठा है वो किलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमें अगर दूसरी इलामत वाज़िया तौर पर नहीं भी मिल रही होती तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बेस के ऊपर ही मेडिसिन की सिलेक्शन कर जाते हैं। इस तरह मैंने टेम्परामेंट की बात की, तो टेम्परामेंट कहते हैं मिजाज को। कुछ लोग बलगमी मिजाज होते हैं, कुछ दमवी होते हैं, यानी उनमें खून बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बेलाडोना के मरीज़ हैं। कुछ सुफरावी होते हैं कि सुफरा की उनमें इलामत बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तकलीफ़ बहुत पाई जाती है, यानी लिवर से रिलेटेड उनमें ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये मिजाज सामने रखते हुए भी हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोगोनाइट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका पेशेंट जो है पानी से बहुत तकलीफ़ उठाता है। पानी से बनी हुई चीज़ों से, जैसे कि मछली है, जब मछली खाएगा तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, नमी वाली जगहों पे बैठेगा तो इसकी तबीयत ख़राब होगी, तहखानों में अगर ये रिहाइश रखता है या काम करता है तो इसकी इलामत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये जो टेम्परामेंट होता है ये भी हमें दवा के इंतखाब में मदद देता है। बिल्कुल इसी तरह मोडेलिटीज़ जो हैं, बात मेडिसिन की इतनी स्ट्रॉन्ग मोडेलिटीज़ हैं कि हम सारे सिम्टम्स को एक तरफ छोड़ देते हैं और मोडेलिटी की बुनियाद पर हम मेडिसिन की सिलेक्शन कर जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि जो साइकोसिस के मरीज़ होते हैं या जिनमें साइकोसिस मियाज़ बहुत नुमाया होता है, उनकी तमाम इलामत जो हैं वो दिन के वक्त ज़्यादा हो जाती हैं, रात के वक्त उन इलामत में कमी आ जाती है। तो ये टाइम मोडेलिटी जो है, सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक, ये साइकोसिस मियाज़ को ज़ाहिर करती है। इसी तरह जो मोडेलिटी रात के वक्त इलामत का बढ़ना है और दिन के वक्त इलामत में कमी आना है, ये मोडेलिटी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये सिफिलिस के मरीज़ों में पाई जाती है। लिहाजा हम जब मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं मोडेलिटी की बुनियाद पर, तो हम अपने सामने उन मेडिसिन को रखते हैं जो एंटी सिफिलिटिक हैं, जैसे मर्कसोल है। इसी तरह पेशेंट हमें आकर पिक्यूलियर सिम्टम देता है, रेयर सिम्टम्स देता है, यानी ये सिम्टम्स बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, बहुत रेयर होते हैं, और आप इनको कह सकते हैं कि अजीबो-गरीब किस्म के सिम्टम्स होते हैं। जब हमें कोई इलामत नहीं मिल रही होती, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो ये एक रेयर और पिक्यूलियर सिम्टम जो होता है, ये हमें मेडिसिन की तरफ इंडिकेट कर देता है। जैसे अब नॉर्मली आप देखिए कि पेशेंट आपको कभी नहीं कहेंगे कि हमें यूँ एहसास होता है जैसे हमारे पेट में कोई ज़िंदा चीज़ है। ज़ाहिर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारी फैमिली के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सभी को इस चीज़ का पता होगा, जो भी थोड़ी सी समझ बूझ रखता है कि पेट में कोई ज़िंदा चीज़ नहीं होती है। पेट में हमारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, कोई ज़िंदा चीज़ नहीं होती, माँ सिवाय कि अगर हमल है, हामला औरत है तो उसके पेट में एक ज़िंदा बच्चा पाया जाता है।
लेकिन एक रेयर सिम्टम बन जाता है कि जब पेशेंट आगे हमें ये कहे कि मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे मेरे पेट में कोई ज़िंदा चीज़ है। तो ये रेयर और पिक्यूलियर सिम्टम्स जो होते हैं ये भी मेडिसिन की सिलेक्शन करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा एक आपको अलामत जो है मटीरिया मेडिका में मिलेगी, सेंसेशन एज इफ़। इस तरह का एहसास, जब इस तरह के एहसास के हवाले से पेशेंट बात करता है, वो अपने सिम्टम्स बयान कर रहा है, अपनी इलामात बयान कर रहा है, अपनी हिस्ट्री आपको सुना रहा है और साथ में वो आपको ये कह देता है कि डॉक्टर साहब मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे मेरी टांगें लकड़ी की बनी हुई हैं। तो जहाँ सेंसेशन एज इफ़ आया या मुझे यूँ महसूस होता है आया, तो ये भी एक सिम्टम होता है जिसकी बुनियाद पर हम मेडिसिन की सिलेक्शन कर जाते हैं। जैसे अगर पेशेंट आगे कहता है कि सेंसेशन एज इफ़ कि मेरी टांगें जो हैं वो लकड़ी की बनी हैं या शीशे की बनी हैं और मुझे लगता है कि अभी टूट जाएंगी, तो ये एक सिम्टम काफ़ी है थूजा की सिलेक्शन के लिए। यानी हमने सेंसेशन एज इफ़ की बुनियाद पर हमने बाकी सारी इलामत को छोड़ दी और हमने इस एक सेंसेशन को कि मरीज़ ये बता रहा है कि उसे एहसास हो रहा है कि टांगें शीशे की बनी हैं या लकड़ी की बनी हैं, वो चलेगा तो टूट जाएगी। और ये एक सिम्टम इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कि हमें थूजा की सिलेक्शन करने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो ये मेडिसिन की सिलेक्शन जो है इसमें बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो पीछे कॉज कर रहे होते हैं। अब क्लिनिक पे कुर्सी पे बैठने से पहले, डॉक्टर की चेयर पे बैठने से पहले, यानी क्लिनिक शुरू करते वक्त आपको होम्योपैथी का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर पेशेंट आगे सामने अपने सिम्टम्स बयान कर रहा है और आप किताब खोल के बैठ जाएंगे, किताबें खोल के बैठ जाएंगे, आप छोटी छोटी गाइड्स खोल के बैठ जाएंगे कि मुझे नज़ला ज़ुकाम के लिए कौन सी दवाई चाहिए, पेट में दर्द है तो कौन सी दवाई है, गुर्दे में ख़राबी है तो कौन सी दवाई है, तो आप इस तरह अपने पेशेंट डील नहीं कर सकते। हर चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, मियाज़ आपके जहन में होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपके जहन में होना चाहिए, टेम्परामेंट आपके जहन में होना चाहिए, मोडेलिटीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, टाइम मोडेलिटीज़ का आपको पता होना चाहिए, सेंसेशन एज इफ़ के हवाले से आपको पता होना चाहिए और फिर मेडिसिन की तमाम चीदा इलामात आपके जहन में होनी चाहिए। और ये स्किल आपको महारत से हासिल होता है, तजर्बे से हासिल होता है, स्टडी करने से हासिल होता है। यही वजह है कि जब आप 3 सालों में जो आप 82 के करीब या 85 के करीब मेडिसिन याद करते हैं, तो उन तमाम मेडिसिन के पिक्यूलियर सिम्टम, उन तमाम मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम, उन तमाम मेडिसिन में जो टेम्परामेंट पाया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पाया जा रहा है, वो आपके इल्म में होना चाहिए। इसके अलावा इन मेडिसिन के अलावा जितनी भी अद्वियात, जब आप रेपर्टरी खोलते हैं और आपको एक मेडिसिन बार बार आपके सामने आती है और आपने बेशक उसको 4 सालों में नहीं पढ़ा, 3 सालों में आपको नहीं पढ़ाया गया, आप उस मेडिसिन की स्टडी खुद करें। आप देखें कि आखिर इस मेडिसिन में ऐसी कौन सी बात पाई जा रही है जिसकी वजह से बार बार इसी मेडिसिन का नाम आ रहा है, रेपर्टराइज करते हुए। तो जब हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं तो याद रखिए कि उस एक सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप घर गए और आपकी बीवी ने आपको बिरयानी बनाकर आपको खिला दी, आपके सामने प्लेट रख दी, तो ये बिरयानी ऐसे ही नहीं पकती है। उसके लिए चिकन चाहिए, चावल चाहिए, मसाले चाहिए, फिर उसको पकाने का तरीका चाहिए, दम कितना लगना चाहिए, चिकन को कितना टाइम देना है, चावल उबालने कितने हैं, उनको दम के ऊपर कितना टाइम लगना है, तब कहीं जाकर एक बिरयानी की प्लेट बनती है। बिल्कुल जब हम अपने क्लिनिक में किसी होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं तो पीछे 10 चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में चल रही होती हैं। तो आज मैं फोकस करूंगी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर। टोटलिटी ऑफ सिम्टम आपको मेरे इस करैक्टरिस्टिक सिम्टम से ही समझ आ जाएगा, या अभी जो मैंने सारे म्यान, कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम मोडेलिटी वगैरह का जिक्र किया है, तो आप समझ लीजिए जब ये सारे आपस में मिलते हैं तो ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं। मरीज़ आगे जब आपको 10 मिनट अपनी कहानी सुनाता है तो सारी कहानी में से जो आप निचोड़ निकालते हैं वो आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता है। जाहिर है अब मुझे आपके हवाले से तो नहीं पता, मैं एक खातून हूँ और मेरे पास जब ख़वातीन आती हैं तो यकीन जानिए जब वो अपनी बीमारी की बात करती हैं तो उस बीमारी में 10 बातें वो अपनी सास के हवाले से, अपनी नंदों के हवाले से, अपनी बाबियों के हवाले से, अपने नेबर्स के हवाले से भी मुझे सुनाती हैं। अब जाहिर है इन सारी बातों का मेरे मर्ज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी मेडिसिन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने उसकी बातों में से निचोड़ निकालना है, उसके बाद मैंने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। अब आते हैं हम करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की तरफ कि करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं। करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है ख़ासियत,
खसूसियत, किसी चीज़ में किसी ऐसी चीज़ का, ऐसी खूबी का पाया जाना कि आप जब उस खूबी का जिक्र करें तो फट आपके जहन में उसका नाम आए। जैसे जब आप बहादुरी का जिक्र करते हैं तो आपके जहन में कौन सी चीज़ आती है? सबसे पहले आपके जहन में शेर का नाम आता है कि शेर की तरह बहादुर है। जब आप चालाकी का जिक्र करते हैं तो आपके जहन में लूमड़ का नाम आता है कि लोमड़ी की तरह चालाक है, यानी लोमड़ी की जो चालाकी है वो उसका करैक्टरिस्टिक है। जब आप किसी के बारे में देखते हैं कि बार बार रंग बदल रहा है तो आप उसको कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आपको पता है कि रंग बदलना किस आप जानवर में पाया जाता है तो आप फौरी तौर पर गिरगिट की मिसाल देते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो ये जो खूबियाँ, ये जो ख़ासियतें होती हैं ना, दूध की तरह सफ़ेद, यानी दूध की ख़ासियत क्या है? सफ़ेद होना। शहद की तरह मीठा, शहद की ख़ासियत क्या है? मीठा होना। बिल्कुल इसी तरह हमारी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है इनमें भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जिनकी बुनियाद पर हम आंखें बंद कर कर उस मेडिसिन की सिलेक्शन कर लेते हैं। आपने होम्योपैथी अगर पढ़ी है, आप डॉक्टर हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आप देखिए जब आपको मेडिसिन पढ़ाई जाती है तो बेशुमार सिम्टम आपको बताए जाते हैं, नाक के हवाले से, कान के हवाले से, सर के हवाले से, जिस्म के हर ऑर्गन्स के हवाले से उस मेडिसिन में जो इलामात पाई जा रही होती हैं आपको बताया जाता है। अब कुछ सिम्टम्स होते हैं कॉमन और कुछ होते हैं ख़ास। अब कॉमन सिम्टम तो हर दवाई में पाए जाते हैं, जैसे सर दर्द का पाया जाना, बुखार का पाया जाना, गले का ख़राब होना, जिस्म का दर्द करना, छींकों का आना। तो अब बताइए हमने होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन किस तरह करनी है? जो लोग कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये करैक्टरिस्टिक सिम्टम या टोटलिटी ऑफ सिम्टम कोई मायने नहीं रखते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। छींकों के लिए हमारे पास बेशुमार अद्वियात हैं, एकोनाइट, इलियम थीपा, नेट्राम्योर, सबाडीला, ऑरम ट्रिफ्लम, बेलाडोना, ब्राइनिया, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनके अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। तो मुझे बताइए अगर छींकों का हमारे पास पेशेंट आएगा तो क्या करें? ये 8 की 8 9 की 9 मेडिसिन उसको इस्तेमाल करवा दें? ज़ाहिर है जो लोग कम्बिनेशन करते हैं वो तो बाज़ार से एक नंबर ख़रीदते हैं जिनमें ये तमाम मेडिसिन, जस्टिशिया और ये सारी जितनी मैंने आपको नाम लिया ये सारी उसमें डालकर और पेशेंट को नज़ला ज़ुकाम के लिए, छींकों के लिए दवाई दे दी जाती है। प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जिन्होंने सिंगल रेमेडी करनी है या जिन्होंने ऑल्टरनेशन करनी है। अब ये सिंगल रेमेडी या ऑल्टरनेशन किस तरह की जाती है? अब सिंगल रेमेडी में जब आपके पास छींकों का एक पेशेंट आया है और उसने यही तमाम इलामात दी कि उसे छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नाक पानी की तरह बह रहा है, सर दर्द कर रहा है, हरारत फील हो रही है, तो बताइए हम सिंगल रेमेडी का किस तरह इंतखाब करेंगे? अब हम आएंगे मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की तरफ। अब मैंने आपको बताया कि बेल, ब्राइनिया, इलियम, सबाडीला और नेट्राम्योर, इन सब में ये तमाम इलामात पाई जा रही हैं। अब हमने फ़र्क कहाँ करना है? फ़र्क हमने आकर या तो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर करना है या मोडेलिटीज़ की बुनियाद पर करना है। अब इलियम थीपा का करैक्टरिस्टिक ये है कि नज़ला ज़ुकाम के जो मरीज़ हैं जैसे ही खुली हवा में जाते हैं उनका नाक बहना बंद हो जाता है और वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। अब नेट्राम्योर का करैक्टरिस्टिक ये है कि नज़ला ज़ुकाम का मरीज़, छींकों का पेशेंट जैसे ही बंद कमरे में आता है उसकी तकलीफ़ में आराम आ जाता है, जैसे ही वो खुली हवा में जाता है उसका नाक बहना शुरू हो जाता है। बेलाडोना के पेशेंट की खासियत ये है कि बेलाडोना का करैक्टरिस्टिक ये है कि उसको छींकें भी आ रही हैं, उसको बुखार भी हो रही है, हरारत भी है, उसका सर भी भारी हो रहा है, उसका सर भी गर्म है, लेकिन उसके पैर ठंडे हैं। चले हम बुखार के यहाँ से निकाल भी देते हैं। मैं दूसरा एक करैक्टरिस्टिक आपको बेलाडोना का बताऊं कि बेलाडोना का जो मरीज़ है जब लेटेगा तो आंखों के ऊपर हाथ रख लेगा, बाजू रख लेगा, तकिया रख लेगा, लाइट को बंद कर देगा, रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं होती। लिहाजा अगर एक छींकों वाला पेशेंट, एक नज़ला ज़ुकाम वाला पेशेंट जो आगे आपको अपनी तमाम इलामत बता रहा है और साथ में वो आपको ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं जब लेटता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि अंधेरा हो, मैं आंखों के ऊपर हाथ रख लेता हूँ, बाजू रख लेता हूँ, रोशनी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो यहाँ ये बेलाडोना का एक ऐसा करैक्टरिस्टिक, ऐसी खासियत है जो हमें बता देती है कि पेशेंट को जो दवाई इस्तेमाल करवानी है वो हमने बेलाडोना इस्तेमाल करवानी है।
करैक्टरिस्टिक सिम्टम आपको मटीरिया मेडिका में किस तरह पता चलेंगे कि कौन सा करैक्टरिस्टिक सिम्टम है? तो याद रखिए कि जो भी मटीरिया मेडिका आप देखेंगे उसमें जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम है वो बोल्ड राइटिंग में लिखा होता है, यानी नुमाया मोटा मोटा करके लिखा होता है। विलियम बॉरिक का मटीरिया मेडिका जो आमतौर पर कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उसमें बोल्ड में नहीं लिखा हुआ, उसमें इटैलिक में लिखा हुआ है। लिहाजा तमाम वो इलामात जो इटैलिक में लिखी हुई हैं वो उस मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, और वो इलामात जो बोल्ड में लिखी हैं कुछ किताबों में वो उस दवा के करैक्टरिस्टिक सिम्टम है। और बोल्ड के बाद अगर कोई इलामत इटैलिक सिम्टम में लिखी गई है तो वो दूसरे दर्जे का करैक्टरिस्टिक है, यानी बोल्ड में पहले दर्जे का करैक्टरिस्टिक जिसकी एक सिम्टम के बुनियाद पर, एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम के बुनियाद पर आप उस मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं, उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वही कोई सिम्टम अगर इटैलिक में उस किताब में लिखा हुआ है तो वो दूसरे दर्जे का करैक्टरिस्टिक सिम्टम बन जाएगा। तो वो खासियत जो किसी दवा को नुमाया कर दे, वो खासियत जो किसी दवा की पहचान बन जाए, वो उस दवा का करैक्टरिस्टिक होता है। उसकी बुनियाद पर आप किसी भी मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं। तो करैक्टरिस्टिक कहते हैं खासियत को, खसूसियत को। आप अगर इसको मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं उनमें कौन सी खूबी पाई जा रही है। आप अपने दोस्त को किस खूबी की वजह से जानते, पहचानते या याद रखते हैं। कुछ दोस्त आपके कंजूस होंगे, कुछ बहुत खुले दिल के होंगे, कुछ शक्की होंगे, कुछ किलकिल डालने वाले होंगे, कुछ सैर व तफरीह के शौकीन होंगे, कुछ बात बात पर झगड़ने वाले होंगे। और जब भी आपके किसी ऐसे दोस्त का जिक्र किया जाएगा कि यार बड़ा जगरालू है, तो आप सोचेंगे नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि नुमान जगरालू है, शाहिद जगरालू है, आज़म जगरालू है, आप फट उसका नाम लेंगे कि यार मेरा ये दोस्त जो है बड़ा जगरालू है। इसी तरह जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट अपने उस दोस्त के पास जाएंगे जिसकी खूबी आपको मालूम है कि मेरा ये दोस्त जो है ये मदद करने से बात नहीं आएगा, इसके दरवाज़े हर वक्त मदद करने के लिए खुले रहते हैं कि लोगों की मदद करके खुश होता है। आप डायरेक्ट अपने उस दोस्त के पास जाएंगे। तो जिस तरह आप अपने दोस्तों को अपनी खूबियों से पहचानते हैं, बिल्कुल इसी तरह अद्वियात जो हैं अपनी खूबियों से पहचानी जाती हैं। यही वजह है कि मैं अपने हर लेक्चर में कहती हूँ कि आपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर किसी भी दवा को आप उस मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी अपनी मेडिसिन के हवाले से लेक्चर देती हूँ तो मैं आपको फोकस करती हूँ उस मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर, और मैं आपको कहती हूँ कि आप इनको याद कर लीजिए। आप इनको इनके इस करैक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर कहीं भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। मैंने थूजा के जब आपको लेक्चर दिया तो मैंने उस पर कहा कि थूजा के हवाले से एक चीज़ याद कर लीजिए, एबनॉर्मल ग्रोथ। ये थूजा का करैक्टरिस्टिक है कि एबनॉर्मल ग्रोथ जहाँ कहीं पाई जाएगी वहाँ आंखें बंद कर कर थूजा का इस्तेमाल कीजिए। निगलने में दुश्वारी है, थूक निगलने में भी दुश्वारी है, तो याद कर लीजिए कि ये बेलाडोना का करैक्टरिस्टिक है। पेशेंट अपनी हर तकलीफ़ के साथ पानी पीता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और जब पानी पीता है तो घटाघट पानी पीता है, तो ये घटाघट पानी पीना ब्राइनिया का करैक्टरिस्टिक है। पेशेंट को हर तकलीफ़ के साथ प्यास है और वो पानी जो है गूंट गूंट पीता है, तो ये गूंट गूंट पानी पीना आर्सेनिक का करैक्टरिस्टिक है। तो जब हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पीछे हमारे जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है। हमने मोडालिटीज़ भी जहन में रखी होती है, हमने मेडिसिन का फ़र्क करना, डिफ्रेंशिएट करना भी अपने जहन में रखा होता है कि हमने डिफ्रेंशिएट कहाँ पे करना है। तो इस बुनियाद पर हम किसी करैक्टरिस्टिक सिम्टम को सामने रखकर हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बहुत वसी टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है। अभी मैंने आपको मुख्तसर करके ये बताया है, तो ये लेक्चर जो है 24-25 मिनट के ऊपर चला गया है। इसी तरह टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता है मजमुआ इलामात। जब आप किसी पेशेंट की इलामात को लेते हैं और आपके जहन में एक मेडिसिन बन रही है और आप उस मेडिसिन की ड्रग पिक्चर को देखते हैं और आप देख रहे हैं कि इस मरीज़ में इस दवा की इलामात सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं, तो ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर मेडिसिन की सिलेक्शन है।
तो आप मेडिसिन की सिलेक्शन जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर भी कर सकते हैं, आप करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर कर सकते हैं, आप मियाज़मेटिकली कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली कर सकते हैं, टेम्परामेंट पे कर सकते हैं, आप कॉजेशन पे कर सकते हैं, मोडेलिटीज़ पे कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पेक्यूलियर सिम्टम के ऊपर, सेंसेशन एज इफ़ के ऊपर, आप किसी बुनियाद पर भी मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। यही वजह है कि जो हम होम्योपैथी के हवाले से कहते हैं कि होम्योपैथी मरीज़ का इलाज करती है, मर्ज़ का इलाज नहीं करती है। होम्योपैथी के मेरिकल्स इतने हैं, मैं ये नहीं कहती कि हम हमेशा कामयाब होते हैं। मेरे एक सुनने वाले ने मेरे एक मेडिसिन के लेक्चर के हवाले से तबसरा भी किया है कि आप मुबालगा राई से काम लेती हैं या आपका तुक्का लग जाता है, तो ऐसा नहीं है। जिस मेरे भाई ने ये बात कही है, या तो वो होम्योपैथी को नहीं जानता, या उसने होम्योपैथी पढ़ी नहीं, या वो होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करता है। वरना होम्योपैथी के मेरिकल्स इतने हैं कि बाज़ औक़ात हम ख़ुद भी दंग रहते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला पेशेंट को शिफा देते हैं। शिफा मिन जाने वल्ला है, उसमें होम्योपैथी कह लीजिए या एलोपैथी कह लीजिए या तिब कह लीजिए, किसी का कोई रोल नहीं है। हमें नाकामियाँ भी मिलती हैं, लेकिन हमने जब लेक्चर देने होते हैं या हमने मिसालें देनी होती हैं तो हम अपने कामयाब केसेस को ही रेफ़र करते हैं। तो आप जब इस बुनियाद के ऊपर अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे और अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, शिफा मिन जानिब अल्लाह, मैं हमेशा से कहती हूँ कि अल्लाह पाक जिसको चाहे शिफा दे, जिससे चाहे शिफा रोक ले, तो यकीन जानिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आप नाकाम नहीं होंगे। लेक्चर चूँकि लंबा हो गया है इसलिए मुझे इसको समेटना पड़ गया है, वरना ये इतना वसी लेक्चर है कि अगर ये क्लास में मैं पढ़ाती तो जाहिर है मैंने ये जितने टॉपिक्स लिए हैं, मैं जिनका मैंने नाम यहाँ पे लिया है, मियाज़मेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, तो यकीनन इसके ऊपर 2-2, 3-3 दिन एक लेक्चर चलता और उसके बाद जाके 2-3 महीनों में मैं ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करती। तो यहाँ मजबूरी थी, मुझे सिर्फ आपको बताना था कि करैक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होते हैं। याद रख लीजिए, किसी चीज़ की, किसी इंसान की जो खूबी होती है वही अगर दवा में खूबी पाई जा रही है तो उस दवा का वो करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। और जब मजमुआ इलामात आपके पास आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये सारी इलामात जो हैं फ़लाँ दवा